सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद दूंगा और मेयर चुनाव होने हैं आने वाले दिनों में, इसकी तैयारी भी प्रशासन और बिहार निर्वाचन आयोग के माध्यम से शुरू हो चुकी है। पिछले 4-5 महीनों से मैं इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से 5000 लोगों से मेरी जन संवाद और संवाद व्यक्तिगत रूप से संवाद हो रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर क्या समस्या है इस छपरा नगर निगम में, कौन कौन से प्रॉब्लम है, कैसे इस सिचुएशन से निकला जाए। निश्चित रूप से मुझे काफ़ी फीडबैक मिला है। लगता है मुझे कि मुझे मेयर बन जाने से ये बहुत बड़ा बदलाव होने नहीं जा रहा है, जब तक आम जनता, जो अच्छे लोग हैं शहर के, जो पढ़े लिखे लोग हैं, आज चुप बैठे हुए हैं। आज विगत 25-20 सालों से लोग, अच्छे लोग जब तक राजनीति में नहीं आएंगे, अच्छे लोग जब तक सामाजिक कार्यों में नहीं आएंगे, ये बदलाव नहीं हो सकता है। मेरा मेयर बनना बड़ा कारण नहीं है। आप लोग सभी लोग जो शहर के गणमान्य लोग हैं, मैं विनती करूंगा आप लोग के माध्यम से कि इस अभियान में शामिल हों और एक अच्छे लोगों को मेयर पद के लिए चुनें और सब लोग मिलके, आम जनता मिलके इस अभियान को सफल बनाएं। तभी जाके हम लोग कोई बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, कोई बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद दूंगा और एक चीज़ निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि मेरे राजनीतिक जीवन में मैं 20-25 वर्षों से यहाँ संघर्ष कर रहा हूँ, लोगों के बीच रहा हूँ हमेशा से। आज मुझे तो लगता है कि पिछले 4 वर्षों से जिस तरह से मैं घर छोड़ चुका हूँ, मुझे पता नहीं कब घर जाता हूँ, रात में सोने जाता हूँ, सुबह में मैं निकल जाता हूँ। कोविड के दिनों में भी मैंने जितना हो सका अपनी क्षमता के अनुसार लोगों की सेवा में हमेशा हाजिर रहा। मैं कोशिश करता हूँ जितना मेरी क्षमता है, और आने वाले दिनों में भी आगे भी मेरी कोशिश होगी, मेरा प्रयास होगा कि एक बड़ा बदलाव हो। छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं से भी आज हम लोग वंचित हैं। इसका कारण क्या है? एक नाली सफाई, एक नाला निर्माण, एक सड़क, छोटे छोटे निर्माण, ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। आज आप जाके देखिए जो छपरा नगर में जो हालात हैं, अस्पताल कोलैप्स है, विश्वविद्यालय कोलैप्स है, नगर निगम में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है नगर निगम। इन सारी चीज़ों से लड़ने के लिए मुझे अकेले नहीं, मैं इन्हीं भाइयों के माध्यम से आगे बढ़ रहा हूं और मुझे विश्वास है मुझे बड़े बड़े खादी वाले नेताओं की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही शिक्षकों की, ऐसे ही नौजवान भाइयों की ज़रूरत है जो अच्छे लोग हैं समाज में, जिनका वैचारिक रूप से मजबूत इरादा है, उनको लेके आगे बढ़ रहा हूं और मुझे सफलता मिलेगी। मैं आने वाले दिनों में मेयर का चुनाव, चूँकि अभी घोषणा नोटिफिकेशन होना बाकी है, नोटिफिकेशन होगा और आज पहली बार हम लोग 2-3 वार्डों में बैठ रहे हैं और ये निरंतर अब क्रम आगे चलता रहेगा। प्रीतम आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से मैं एक एक घर में जाऊंगा, एक एक लोगों से के पास मिलूंगा। मेरा यही आने वाले भविष्य में यही कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बैनर पे जो लिखा हुआ है कि अतीत के नींव पर भविष्य का निर्माण, क्या तात्पर्य है? मेरे पिताजी नगर परिषद में चेयरमैन रहे हैं, वाइस चेयरमैन रहे हैं, 25-30 वर्षों से उन्होंने वार्ड पार्षद और निर्विरोध चुने जाते थे कि किसी ज़माने में विश्वविद्यालय में शिक्षकों के प्रतिनिधि रहे हैं। तो अतीत तो मेरा यही है और मेरा 25 वर्षों का संघर्ष मेरा अतीत है। इसी अतीत के नींव पर मैं भविष्य का निर्माण, मेरा ये मैसेज है, छोटा सा लॉग है। निगम चुनाव में इतने बड़े बड़े धन बल और बाहुबल वाले उम्मीदवार हैं, उनसे किस प्रकार से मुकाबला करिएगा? आप सही बोले, आपका क्वेश्चन, आपका प्रश्न बड़ी जायज़ है। मुझे तो लगता है कि 25 वर्षों से जो मैंने सेवा किया है, लोगों के बीच रहे हैं, हर लोगों के सुख दुख में सबसे पहले मैं वहाँ पहुँचता हूँ। मेरी यही हिम्मत है, मेरा यही बल है। और 25 बनाम 2 वर्ष का चुनाव होगा। ये 2 वर्षों में कोई आके नेता बन जाता है, 2 वर्षों में पैसे के बल पे, बाहुबल के पे लोग नेता बनते हैं। इसको समाज में एक मैसेज देना है। आप लोग के माध्यम से भी मैं बताना चाहूँगा, आम जनता सड़कों पे आए, आम जनता सोचे इस बात को, एक वैसे प्रतिनिधि का चुनाव करे जो हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा आपके सुख और दुख में खड़ा रहा है। वैसे प्रतिनिधि का चुनाव होना चाहिए, ना कि कोई पैसा वाला हो और 2 वर्षों में 1 वर्षों में आए और
चुनाव लड़ जाए उसको हम लोग नेता मान लें। किससे आपकी लड़ाई किससे मानी जाती है? मेरी लड़ाई तो अभी लड़ाई का प्रश्न नहीं है। मैं आम लोगों के पास जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, जहाँ कुछ भी समस्या है वहाँ कोशिश भी कर रहा हूँ। कई जगह मैंने चापाकल ख़राब था तो उसको मैंने लगवाने का काम किया है। आज पहले से भी ये काम चलते आ रहा है। जैसे कि आपने आम समस्या जो है रखा है, जैसे कि आपने जनसंवाद का कार्यक्रम रखा, तो किस तरीके की 100 लोग 50 लोग यहाँ, चूँकि ये 20 और 21 वार्ड के कुछ हमारे जो आम लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, कुछ शिक्षक हैं, कुछ अपने बिजनेसमैन हैं, सब लोग यहाँ हैं। समस्याएं तो लोगों के पास छोटी छोटी समस्याएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण समस्या यहाँ पे मुझे लगता है कि साफ़ सफाई और सड़कों की समस्या है। छोटी जो गलियों में सड़कें हैं, नाली की साफ़ सफाई, ये कभी होता ही नहीं है और होगा भी नहीं। मुझे पता है कि क्योंकि ये सच्चाई है कि जब जिस तरह से मेयर चुने जाते थे और मेयर चुनने के बाद उनका क्या ध्येय हो सकता है, वो कैसे काम कर सकते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। पैसे के बल पे 5 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 3 लाख रुपया दे के वार्ड पार्षद खरीदे जाते हैं। बाहर नेपाल तो कलकत्ता कहीं टूर कराया जाता है और इस तरह से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, हमारे मेयर चुने जाते हैं। तो ये जब सरकार ने ये घोषणा किया नगरपालिका एक्ट में संशोधन करके कि आम जनता फरवरी में आम जनता मेयर के चुनाव करेगी, तो पूरे शहर में इस तरह के ऐसे बयान आ रहे थे कि अब ठीक हो गईल बा, अब बहुत बढ़िया भइल, कम से कम 5-5 लाख रुपया दे के बिकाई तना कोई। तो ये सब आप लोग भी जानते हैं। तो जब तक इस पैसे का दुरुपयोग जिस ढंग से हो रहा है, जिस तरह से नगर निगम को लूटा जा रहा है, ये रोका नहीं गया, तब तक कोई सुधार की गुंजाइश नहीं हो सकती और किसी तरह की व्यवस्था में परिवर्तन की बात नहीं हो सकती है। ठीक, धन्यवाद।